हेलो एवरीवन। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे एग्रोनॉमिक डिज़ाइन की। एग्रोनॉमिक डिज़ाइन क्या होता है? एग्रो जैसे एर्गोन, एर्गोन मीनिंग वर्क एंड नोमोज मीनिंग लॉज। अब इसके बाद हम इस पे देखते हैं एग्रोनॉमिक को, मतलब ये एक है एग्रोनॉमिक्स वर्ड जो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। तो इट इज़ अ साइंस ऑफ फिटिंग द टास्क to the worker rather than worker to the task. Ergonomic design aim to ensure that human limitation and capabilities are taken into account when design the products, tools or system. Ergonomic design का मतलब ये है कि जो है जो मतलब इस तरह से हमें टास्क को डिज़ाइन करना चाहिए कि वो मतलब ह्यूमन उस पर काम कर पाए इजीली, ना कि काम जो है वर्क कर काम पे ना सेट हो। ठीक है, मतलब जो हमारा वो वर्क हम जो भी कर रहे हैं फैक्ट्री में या जो भी मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो लाइक वर्कर के लिए कंफर्टेबिलिटी हो, ताकि वो मतलब उस काम को कर पाए। ऐसा ना हो कि चेयर मतलब कि बहुत टिल्ट हो, तो ताकि उसमें बैठने में दिक्कत हो, तो काम में कंसंट्रेशन होगी ही नहीं। इसके बाद हम आते हैं कोर ऑब्जेक्टिव पे कि इसका क्या है, प्रिंसिपल्स पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डिज़ाइन। तो इकोनॉमिक डिज़ाइन का पर्पस क्या है? सबसे पहले कि इम्प्रूविंग कंफर्टेबिलिटी। अब इसमें क्या होगा, रिड्यूस डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय पुअर पोस्चर, रिपीटेटिव मोशन और इनएफिशिएंट वर्क टूल। अब कंफर्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि हमें डिस्कम्फर्ट हटाओ, जैसे कि पुअर सिटिंग पोस्चर है, बैठने का पोस्चर है कि अ, मतलब कि एक ही साइड देखना है, नेक मूवमेंट नहीं हो रहा है या बहुत एंगुलर नेक मूवमेंट है, और रिपीटेटिव मोशंस नहीं होने चाहिए, और इनएफिशिएंट वर्किंग टूल्स की मतलब टूल ही मतलब इनएफिशिएंट हो, मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जो काम एक परफेक्ट टूल से एक बार में हो जाए। फिर आते हैं इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। Enhancing productivity, making tasks easier and more efficient to complete, thus increasing work output and quality. Productivity increase करने से मतलब ये है कि टास्क आसान होगा और बहुत एफिशिएंट होगा टू मतलब करने में, तो मतलब आउटपुट अच्छा निकलेगा और ज़्यादा निकलेगा और क्वालिटी भी होगी। फिर आते हैं प्रिवेंटिंग इंजरीज पे, minimizing the risk of physical elements such as musculoskeletal disorder, fatigue and repetitive strain injuries. अब अगर इंजरीज नहीं होगी तो मतलब कि या इंजरी होने का वो मतलब खतरा कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिसऑर्डर कम होगा, या फैटीग नहीं होगा, या मतलब एक होती है ना रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज, ये सब नहीं होंगी, तो वर्कर को छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। सो बूस्टिंग यूजर सेटिस्फैक्शन, इसका ये हमारा नेक्स्ट है, क्रिएटिंग सिस्टम और अ प्रोडक्ट दैट आर इजी टू यूज, इंट्यूटिव एंड सपोर्टिव ऑफ द यूजर नीड। अब इसमें है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना आसान, ताकि यूज़र का सेटिस्फैक्शन बढ़े, ताकि जैसे कार है, फ़ोन है, लैपटॉप है या कोई और बाइक है, इसको हमें चलाने में लाइक एकदम स्मूथली चलाने में हमें से मज़ा आता है, अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रोनॉमिक डिज़ाइन क्या है। अब इसमें पहला आता है फिजिकल एग्रोनॉमिक। क्या है फिजिकल एग्रोनॉमिक? फोकस ऑन ह्यूमन बॉडीज इंटरेक्शन विद अ फिजिकल एलिमेंट सच एज टूल्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वायरमेंट है, और डील विद एस्पेक्ट लाइक पोस्चर है, बॉडी है, मूवमेंट एंड डिज़ाइन ऑफ फिजिकल स्पेसेस और वर्क स्टेशन। तो ये पूरा जैसे फिजिकल एग्रोनॉमिक्स है, एर्गोनॉमिक। तो ये हमारा मेनली फोकस करता है कि पोस्चर कैसा है, या फिर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वर्क स्टेशन उसका डिज़ाइन कैसा है, बहुत शोर तो नहीं है वहाँ, टूल एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन, जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं ये सब मतलब थोड़े परफेक्ट होने चाहिए। अब पोस्चर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन एम्स टू ensure that user maintain a neutral posture which minimize strain. For instance, a chair with a proper lumbar support allows user to sit with their spine in a natural curve, preventing back pain. अब जो हमारे ऑफिस में चेयर्स
लाइक होती है हल्की सी वो टिल्ट हो, ताकि वो हम उसमें बैक सपोर्ट लेके आराम से बैठ के अपना काम कर सके, ताकि वो एक होता है ना स्पाइन पेन ना हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर पेन होगी तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है, नेक इश्यूज या बैक पेन होंगे। तो ये पोस्चर डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं वर्क स्टेशन। द लेआउट ऑफ द वर्क स्टेशन शुड अलाउ वर्कर टू मेंटेन अ कंफर्टेबल पोजीशन while वर्किंग टास्क। दिस इन्वॉल्व प्लेसमेंट ऑफ चेयर, डेस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर टू इंश्योर easy ऑफ मूवमेंट एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेन। लाइक हम एक पोस्चर में बैठ के अगर लगातार वर्क कर, ज़रा भी मूवमेंट नहीं करें, तो भी प्रॉब्लम हमें करता है कि लाइक हम अब जैसे थोड़ी देर बाद हम थक गए तो थोड़ा उठ के एक दो कदम मूव कर लिया थोड़ा, तो वो ज़रूरी है। एक्चुअली ऑफिस में ब्रेक का भी सिस्टम रहता है कि 10 मिनट का ब्रेक है, हाफ एन आवर का ब्रेक है, लंच ब्रेक है, ये ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन पे। तो टूल शुड बी designed to fit comfortably in the user's hand with appropriate weighing, handle, shape and size. For example, well-designed tool will allow user to grip it without excessive force, reducing the risk of hand fatigue. एक होता है ना कि बहुत एक होता है टूल ऐसा ना हो कि हाथ से बार बार फिसल रहा है, ऐसा हो कि टूल हाथ में आसानी से पकड़ सकें और उसको यूज़ कर सकें हम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स पे। एर्गोनॉमिक्स cognitive ergonomics is concerned with the mental process involved in using a product or system। ये एक तरह से है कि मतलब जो हम जैसे किसी प्रोडक्ट को यूज़ करें तो उसमें लाइक यहाँ में मोस्टली फोकस करता है कि लाइक हमारा जो मेंटल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ यूजर परसीव प्रोसेस, रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन एंड हाउ system can be designed to optimize mental workload, decision making and ease of learning। अब इसमें लाइक ये रहता है कि जैसे कोई हमारा प्रोडक्ट है उसको हम किस तरह से लाइक यूज़ करें, कि जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन आ रही है हमें उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड देना है, और फिर जो है हमें काम को किस तरह से करें कि मेंटल वर्कलोड ये ना बढ़े, कि लाइक एक काम कर रहे हैं, एक फ़ाइल पूरी हुई नहीं, 50 फाइलें आके रखी हुई हैं, कि लाइक वर्क इस तरह से हो कि लाइक अब जैसे पहले ये अर्लियर हमारा क्लासिक वे था, अब सिस्टम में आ गया तो वो उतना वर्कलोड हमें लाइक मेंटली दिखता नहीं है उस तरह की, हाँ 50 फाइलें करनी है, 100 फाइलें करनी है। अब ये सिस्टम में है तो आसानी से हम एक एक क्लिक क्लिक करके लाइक डन हो गया, कंप्लीट हो गया, पासवर्ड डिजिटल सिग्नेचर कर दिया, तो ये आसान हो गया। एंड फिर और ताकि डिसीजन मेकिंग हो और ईज ऑफ लर्निंग, और सीखना भी आसान हो उसे, क्योंकि अगर सीखना मुश्किल होगा तो भी एक मेंटल प्रोसेस होगा कि इतना एफर्ट करने के बाद भी लाइक्स नहीं हो पा रहा है। ओके, फिर इसमें आता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। इन डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन कॉग्निटिव ergonomic play a role in making sure that user interface is intuitive, simple and clear. Menus, button and icon help reduce cognitive load and make it easier for user to navigate system। ऑब्वियस सी बात है वो, अब जैसे कि विंडोज़ का फ़ोन मार्केट में आया था, नोकिया लूमिया का सेट, तो उसमें वो बहुत यूज़र्स के लिए उसमें उसको चलाना उन्हें डिफ़िकल्टी फेस हो रहा था, इसलिए वो प्रोडक्ट मार्केट में लाइक उतना नहीं चल पाया एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आसान है, जैसे कि एप्पल भी है, तो एप्पल चलाना हर कोई आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। तो ये मतलब यूज़र इंटरफेस औरों को जो बहुत सिंपल लोग हैं उनके लिए मतलब ये उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है। इसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। एर्गोनॉमिक्स इन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इंश्योर दैट डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ वे that it is used to understand. For example, using clear chart, graph हो गया, readable font help user quickly interpret information without mental strain। अब ऐसा इसमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर माने आपके पास 50 फाइलें रख दी गई, आपको कहा गया इसमें से आपको बताना है कि किस महीने लाइक एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन क्या रहा या किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, तो मुश्किल होगा। वेदर देन अगर ये एक इस किसी ग्राफ के फॉर्म में रहेगा तो आप इजीली बता पाएंगे इस महीने ज़्यादा रहा और
वो कॉन्साइज वे में डेटा रहेगा ग्राफ के फॉर्म में, तो आप इजीली बता पाएंगे कि उसमें से कि 10 एम्प्लॉय लाइक एब्सेंट थे, इनकी पुअर परफॉर्मेंस थी, ये चीज़ें आपके लिए इंटरप्रेट करना आसान होगा। इस फिर इसके बाद आते हैं टास्क एफिशिएंसी पे। टास्क एफिशिएंसी फोकस करता है कि कॉग्निटिव एग्रोनॉमिक aim to minimize the mental effort required to perform task by streamlining process, providing advocate feedback and ensuring that interface are simple and logical। अब टास्क एफिशिएंसी होती है कि हम टास्क को मतलब इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि एफिशिएंटली उसको वर्क कर सकें उसके साथ जो है, ताकि वो इस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप रहे कि उसको बहुत स्मूथली वो करे, ज़्यादा उसमें लाइक बहुत मेंटल एफर्ट बार बार ना लगाना पड़े, और उसको लाइक सिंपल हो, लॉजिकल हो। फिर इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एग्रोनॉमिक्स पे। ऑर्गेनाइजेशनल एग्रोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये फोकस करता है ऑप्टिमाइजिंग वर्क सिस्टम एट द ऑर्गेनाइजेशनल और टीम लेवल। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग वर्क फ्लो, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, जॉब रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन अ वे that support well-being of employee and enhance their overall performance। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी कि हमारी टीम मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड वे में हो, कि मतलब बहुत चीज़ें बहुत सिंपल हों, कम्युनिकेशन आसान हो, कि अब जैसे इसमें मेल है, मेल लिखा हमने कर लिया कम्युनिकेट, या हम फ़ोन कॉल है, ग्रुप है, rather देन आप वो क्लासिकल मेथड था कि उसको लिखो फिर वो डिपार्टमेंट में कई लोगों के थ्रू पास होते हुए जाए, पियोन उसे लेकर जाए, तो उस तरह डायरेक्टली आपने लिखा एंड सीधे वो पहुंच गई। और फिर जॉब रोल जैसे है वो आसान हो, एंड उसमें इसके बाद उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो भी सपोर्ट हो एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका मोरल इम्प्रूव हो, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी। फिर आते हैं वर्क प्लेस शेड्यूलिंग। वर्क प्लेस शेड्यूलिंग ऑर्गेनाइज शिफ्ट एंड ब्रेक इन अ वे दैट अलाउज वर्कर टू मेंटेन एनर्जी लेवल एंड अवॉइड फैटिग। दिस इज इंपॉर्टेंट इन एनवायरनमेंट लाइक हेल्थ केयर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वेयर एम्प्लॉय में वर्क लॉन्ग आवर। जैसे कि हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं, तो उसमें वर्क प्लेस की इसमें अलग अलग शिफ्ट होनी चाहिए, ब्रेक होने चाहिए, और इसमें वर्क फोर्स ज़्यादा भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लाइक एक एम्प्लॉय काम किया फिर वो थक गया, फिर उसकी जगह पे दूसरा कोई आ गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप 90 घंटे या 70 घंटे काम कर सको, ओके, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसके बाद आते हैं टीम इंटरेक्शन, डिजाइनिंग कोलैबोरेटिव वर्क प्रोसेस एंड इंश्योरिंग दैट टीम मेंबर कैन communicate effectively। This involve assigning roles that match early each individual skill and abilities। अब टीम इंटरेक्शन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मेंबर जो है कम जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ इफ़ेक्टिवली, और ये इसलिए जो है कि हमने ऐसे रोल असाइन किया इंडिविजुअल, ताकि उसकी स्किल एबिलिटीज़ इनको टेस्ट कर सके, इन्हेंस होती रहे टाइम टू टाइम। फिर आते हैं जॉब डिज़ाइन, इंश्योरिंग दैट जॉब टास्क आर नॉट एक्सेसिवली रिपीटेटिव। अब जॉब इस तरह से हो कि ये बहुत एक्सेसिवली रिपीट ना हो, फिजिकली बहुत डिमांडिंग ना हो कि आप उसको बहुत एफर्ट आपको करना पड़े, एंड varying tasks and incorporating break to avoid long stretches of monotonous work can improve both physical and mental well-being। और ये इसलिए ज़रूरी कि थोड़ा वैरी होता रहे, कि एक काम अगर आप बार बार करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप बोर हो जाओगे, और फिर ये आपको मतलब एक होता है ना टेंशन क्रिएट करे कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये है जॉब डिज़ाइन करना। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमिक डिज़ाइन की। तो सेवरल प्रिंसिपल guide the agronomic design process, ensure that the interaction between humans and their environments or tool is optimized for comfort, safety and efficiency। अब आते हैं टू फिट द टास्क टू द पर्सन। पर्सन को टास्क, जो हमारा पर्सन है टास्क उसको फिट होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस अडॉप्टिंग वर्क टास्क टू फिट द कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सन rather than forcing the person to adopt the task। मतलब हमारा टास्क पर्सन को फिट हो, ना कि पर्सन टास्क को। फॉर एग्जाम्पल अ मैनुअल लेबर यूजिंग एडजस्टेबल हाइट वर्क स्टेशन अलाउज वर्कआउट डिफरेंट stretchers to work comfortable without blending or straining।
कि लाइक जो हमारा वर्क स्टेशन है वो एक एडजस्टेबल हाइट का लाइक यूज़ कर सके कि अलग अलग हाइट के वर्कर उस पर बैठ के आसानी से काम कर सके। लाइक जैसे चेयर वाला होता है कि चेयर का हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मिनिमाइजिंग फिजिकल स्ट्रेन। Ergonomic design should aim to reduce physical strain by promoting neutral body positions, reducing the need for excessive force, and minimizing repetitive motion. This can be achieved by designing tools that are lightweight and easy, or ensuring that equipment require minimal effort to operate. अब इससे मतलब है कि मिनिमा मतलब हमारा जो फिजिकल स्ट्रेन हो वो कम हो, बॉडी पोजीशन सिंपल हो, न्यूट्रल हो, और जो हमारे टूल यूज़ करें वो लाइट वेट हों ताकि उसमें एफर्ट मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट निकले। फिर आते हैं रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। डिज़ाइन शुड बी कंसीडर द यूज़र मेंटल वर्कलोड एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। सिस्टम शुड बी इंट्यूटिव एंड यूज़र फ्रेंडली। Cognitive overload should be avoided by simplifying tasks and providing clear feedback and instruction. अब उसमें ये होना चाहिए कि वो मेंटल वर्कलोड बहुत ही कम हो, मतलब इतना मेंटल वर्कलोड ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं होगे तो फिजिकली फिर चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। ये कॉमनली होता भी है, एज यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ, कि आज अगर लाइक समथिंग कुछ गड़बड़ है और दिमाग पूरा टेंशन में रहता है तो टेस्ट अच्छे नहीं जाएंगे, कि काम एफिशिएंटली नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि चीज़ें यूज़र फ्रेंडली हों, और मतलब एक होता है ना मोरल बूस्ट हो, और फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो, स्मूथली आप काम कर रहे हो और टास्क सिंपल हो, और लाइक उसमें फीडबैक ये सब होना ज़रूरी है कि क्लियर फीडबैक हो, इंस्ट्रक्शंस हो, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं प्रमोट नेचुरल मूवमेंट। फिर ergonomically designed product and environment should encourage natural efficient movement. For instance, designing tool with handles that allows for comfortable grip ensure that hand can move naturally without straining the wrist or finger. अब जैसे कि सिस्टम पे हम मतलब ये टाइपिंग का काम करते हैं, लेकिन अगर जैसे कोई चीज़ वहाँ पे रहे उसे बार बार हमें दूर से उठानी पड़े तो मतलब कि वो हमारे लिए दिक्कत करेगा। तो इस हिसाब से हमारा वर्क स्टेशन डिज़ाइन हो, और टूल्स हैं कि हमें लाइक जो मूवमेंट है वो नेचुरली मूवमेंट रहे हाथ का। जैसे मूवमेंट बहुत ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करे, कि थोड़ी देर तक तो ठीक है या एक दो दिन बहुत जोश है तो ठीक है, इसके बाद फिर पेन, फिर मतलब वो लॉन्ग टर्म एक तरह की कोई जो है डिसेबिलिटी क्रिएट करे, या जैसे जो बोन्स का पेन आएगा, ये चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं प्रोवाइड एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी इज अ की प्रिंसिपल इन एग्रोनॉमिक डिजाइन। चेयर, डेस्क एंड वर्क स्टेशन शुड बी एडजस्टेबल टू अकोमोडेट डिफरेंट बॉडी टाइप, अलाउइंग यूजर टू कस्टमाइज दियर वर्क environment to suit their individual need. This help to reducing strain and discomfort. अब एडजस्टेबिलिटी से मतलब कि जैसे वर्क स्टेशन पे चेयर इस तरह से होनी चाहिए कि उस पे हम बैक का सपोर्ट ले सकें, साथ में हेड का भी। मोस्टली ये कॉल सेंटर्स में होता है कि आप मतलब उसमें सिर का भी सपोर्ट के लिए ऊपर बना रहता है चेयर्स में, ताकि आप फुल्ली मतलब उस पर सपोर्ट लेके आसानी से आप अपना काम कर सकें। और उसमें ये भी रहता है कि आपको लाइक जो हेडफोन और माइक ये इंटीग्रेटेड दिया जाता है, जिससे कि ये ना रहे कि आप सुन तो ले रहे हो और आसानी से बैठ के, लेकिन आपको थोड़ा पास में आके सिस्टम के बोल के तेज बोलना पड़े, ताकि आप आराम से धीरे बात करके भी काम को कर सकें। जैसे लैपटॉप में कीबोर्ड है तो वो कीबोर्ड की बटन उस हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि आपकी जो हैंड मूवमेंट है इतना ज़्यादा ना हो कि वो पेन करने लगे आपका। इस हिसाब से ये जो हमारा क्वाट्री कीबोर्ड है इसका एक पर्पज़ है कि ऐसा ही क्यों है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या है ऑफ एग्रोनॉमिक डिज़ाइन की। अब ये वर्क प्लेस, प्रोडक्ट डिज़ाइन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इन जगह पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं वर्क प्लेस पे। एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाइड मैनी एरियाज टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रिवेंट इंजरीज। फिर आते हैं इन द वर्क प्लेस
Ergonomic design ensure that employees are not subjected to physical strain, repetitive stress, or uncomfortable working condition. Workspaces are designed to promote good posture, and ergonomic office furniture is provided to support healthy sitting and standing position. Adjustable desk, ergonomic chair, and computer workstations are common example. अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी कि फिजिकल स्ट्रेन ना हो, रिपीटेटिव ना हो, अनकंफर्टेबल वर्क कंडीशन हमें ना वहाँ फील करनी पड़े। एंड इसके बाद पोस्चर हमारा सही हो, ऑफिस का फर्नीचर भी सही हो। जैसे होता है लकड़ी के फर्नीचर बेस्ट है, लेकिन अभी यही लोहे के फर्नीचर हो तो थोड़ी देर तक तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर बाद में आपको दिक्कत करना है। और लकड़ी से भी बेहतर है कि उस पर जैसे गद्देदार कुर्सी होती है तो वो ज़्यादा सही रहती है, ताकि उस पे आप मतलब बहुत आपको थोड़ा वो पेन होता है ना कि थोड़ा स्ट्रेस वो नहीं फील होगा। और बाकी वो एडजस्टेबल होती है, डेस्क की आगे कर सके पीछे कर सकें, तो ये इसलिए बना होता है। जैसे सिस्टम वाली जो हमारी ड्रॉर आती है डेस्कटॉप वाली, उसमें होता है कि हम लैपटॉप और माउस वाला ये उसको डेस्क को अपनी तरफ आगे पीछे कर सकते हैं, कीबोर्ड जिस पे रखा रहता है, तो वो हमें एक तरह की कंफर्टेबिलिटी देता है, वरना हर बार हमें धक्का लगा के आगे आना पड़ेगा फिर पीछे आना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल है इसमें, इन एन ऑफिस एंड एग्रोनॉमिक चेयर with adjustable height and lumbar support help workstation sit comfortably, preventing back pain ना हो, fatigue ना हो। The desk should be positioned at the right height to keep the arm at a 90-degree angle while typing। अब इसमें ये पोस्चर इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो अगर हाइट ऊपर नीचे होगी तो हमें हाथ में दिक्कत होगी, कि हाथ हमें बहुत ऊपर करके प्रेस करना पड़ेगा, या फिर नीचे चले आएंगे तो फिर से और दिक्कत होगी कि हम हर बटन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइमली, क्या रिस्पॉन्ड देना तो कुछ दब गया, कुछ और एरर होना शुरू हो जाएगी, तो एक काम को और डिले करेगा और फिर गड़बड़ी हो सकती है। फिर आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन पे। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है? एर्गोनॉमिक इज क्रूशियल इन डिजाइनिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक स्मार्टफोन, किचन अप्लायंसेस, टूल्स हो गया, ऑटोमोटिव इंटीरियर। दीज प्रोडक्ट क्रिएटेड विद द यूजर कंफर्ट, सेफ्टी एंड ईज ऑफ यूज इन माइंड। ये इसका ध्यान रखते हुए कि इसको इस्तेमाल करना आसान हो और इसमें सेफ्टी भी होगी, मतलब ऐसा ना हो डैमेज ना हो। जैसे ऑटोमोटिव के इंटीरियर पार्ट्स होते हैं कार के अंदर, स्मार्टफोन हो गया, किचन अप्लायंसेस हैं, तो ये इसका एग्जांपल हम देखेंगे। अ वेल डिजाइन एर्गोनॉमिक किचन नाइफ with have a handle that fits the natural curve in the hand and allow the user to grip it securely and reduce wrist strain during use। जैसे चाकू को परफेक्टली बनाएंगे तो उसको एक तरह से हम बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, ताकि ये ना हो कि फिसले, कि काटते काटते फिसल गया और लग गई या हाथ कट गया, ये ना हो। फिर इसके बाद है हेल्थ केयर। इन अ हेल्थ केयर setting, ergonomic design is used to create equipment and environment that reduce the physical strain on medical staff and patient। Hospital bed, surgical tool and diagnostic equipments are well designed with ergonomic consideration to improve usability and reduce the risk of injury। इसमें हेल्थ केयर में जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि लाइक जैसे डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन करते वक्त वो सब टूल्स आपने देखे होंगे, वो जिस हिसाब से बने उसका पर्पज़ है कि लाइक वो कटिंग करने में आसान हो और उसको डॉक्टर होल्ड करने में आसान हो, इसलिए ये ज़रूरी है। और ताकि वो मेडिकल स्टाफ को, क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर वर्क करना रहता है, तो उनको मतलब कि स्ट्रेन ना फील हो। और सेम विद द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी जो उस पोजीशन में नहीं रहता है। ओके, फिर इसके बाद है इसका एग्जांपल एडजस्टेबल हॉस्पिटल बेड अलाउ नर्सेस टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बेड टू रिड्यूस स्ट्रेन व्हेन ट्रांसफरिंग पेशेंट टू प्रोवाइडिंग केयर। ये आपने मोस्टली जैसे कि हमने देखा होगा कि जो बेड होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, उसकी पोजीशन ऊपर नीचे, और वो उसको हल्का सा स्लाइड फोल्डिंग सिर के तरफ और पैर की तरफ किया जा सकता है। तो ये हमने देखा है मोस्टली, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। और उसमें और भी बहुत इक्विपमेंट रहते हैं कि लाइक हमें वो लगाना है, लाइक ग्लूकोज जो होता है तो उसके टांगने के लिए भी बना रहता है, या फिर ऑक्सीजन वाला सेटअप भी वहीं प्रोवाइडेड होता है। तो ये चीज़ें मतलब हैं कि ताकि बहुत मिनिमल एफर्ट करना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन पे। एग्रोनॉमिक इज अ क्रिटिकल इन द डिज़ाइन ऑफ व्हीकल, वेदर इट इज लेआउट ऑफ द ड्राइवर सीट हो चाहे
in a car or the control in the aircraft cockpit. The goal is to ensure that driver and operators can control the vehicle with a minimal effort and maximize comfort. इसमें minimal effort हो, maximize comfort हो, तभी long drive पे जा सकते हैं, या फिर long plane उड़ाना आसान होगा, वरना अगर आधे रास्ते में एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस, थकना, नींद आना, ये सब मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फिर टाइम से ना पहुंच पाना, ये भी इसका एग्जांपल है। इन अ कार सीट विद एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट, प्रॉपर हेडसेट, स्टीयरिंग व्हील पोजीशन कंट्रीब्यूटेड टू अ मोर कंफर्टेबल एंड एर्गोनॉमिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ये चीज़ें आप कार में देखेंगे होनी चाहिए, तभी फील आता है। फिर आते हैं बेनिफिट ऑफ एर्गोनॉमिक डिज़ाइन। अब इसके बेनिफिट क्या है? इंक्रीज कंफर्ट आपका अच्छा होना चाहिए। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन हेल्प रिड्यूस डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय पुअर पोस्चर एंड रिपीटेटिव टास्क और इम्प्रॉपर टूल आर यूज। इसके बाद आपकी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेन, फैटीग। एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन सिस्टम एंड वर्क प्लेस allow user to perform task more efficiently and for longer periods। इसके बाद आते हैं इंजरीज को प्रिवेंट करेगा या ना के बराबर होनी चाहिए इंजरीज। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन प्ले अ की रोल इन प्रिवेंटिंग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम। फिर आते हैं लोअर बैक पेन, ये हो सकता है। इसके बाद आते हैं इम्प्रूव एम्प्लॉय वेलबींग। अ कंफर्टेबल अ वेल डिजाइन एनवायरनमेंट कैन इम्प्रूव मोरल। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि दिमाग सही रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर वहाँ से ऑफिस से घर जाने के बाद भी आप अच्छे लाइक आपका मन खुश रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप घर गुस्सा होके या लाइक बहुत टेंशन में नहीं जाओगे, तो उससे फिर फैमिली पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस द वर्क प्लेस इंजरी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है इंजरी नहीं होगी, मूड अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंपनी की, तो कॉस्ट सेव होगी कंपनी की, कि बार बार एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं देनी पड़ रही है, फिर उसको लाइक फिर उसके मेडिकल इंश्योरेंस के बिल कंपनी को नहीं पे करने पड़ रहे हैं। इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी, तो फिर सैलरी बढ़ाएगी, एंड ये चीज़ लाइक एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं चैलेंजेस इन एग्रोनॉमिक डिज़ाइन। चैलेंजेस क्या हैं? बजट कंस्ट्रेंट, डाइवर्स यूज़र नीड एंड यूज़र रेजिस्टेंस। अब आते हैं इसमें बजट कंस्ट्रेंट क्या? हाई क्वालिटी एग्रोनॉमिक डिज़ाइन में रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट विच कैन बी बैरियर फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट डिज़ाइनर। जैसे बजट कंस्ट्रेंट कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो इस कारण हम जो है थोड़ा मतलब सस्ता डिज़ाइन अडॉप्ट करते हैं, उससे थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। जैसे हम इसका देखते हैं कि कार के डिज़ाइन में ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइंस आते हैं कि उसमें एक्सीडेंटल चांसेस होते हैं, और जैसे कि स्कूटी है, स्कूटी में भी ये केसेस मोस्टली देखे जाते हैं कि मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक ब्रेक्स के कारण फिसलना गिरना, बल्कि बाइक में ये चीज़ कम जैसे है। तो ये डिज़ाइन का फ़र्क है, जो है डिज़ाइन बजट का, इसमें फ़र्क है ये। और फिर डाइवर्स यूज एंड एग्रोनॉमिक सोल्यूशन need to account for the diversity in human body type, abilities and preference, making it challenging to design one size fit all solution। क्योंकि देखिए यूज़र तो हमारे बहुत तरह के हैं, बहुत डाइवर्स हैं, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है कि वो लाइक सबको फिट आ जाए इस हिसाब से। क्योंकि अब जैसे बाइक है, तो बाइक ऐसा तो है नहीं कि उसमें ऑब्वियस सी बात है उसमें डिज़ाइन में हल्का हल्का हर कंपनीज के फ़र्क रहता है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी ने किसी का डिज़ाइन कॉपी कर लिया, और साथ में वो लाइक जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो लाइक हमारे यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए फिट आए। अदरवाइज उसका पर्पज़ ही नहीं रहेगा कि लाइक उसको कि 6 फुट से ऊपर वाले ही लोग चला पाएँ या बहुत छोटे लोगों के पैर ही ना पहुँचे। तो ये चीज़ मतलब कि है कि फिट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का यूज़ करते हैं ये लोग। फिर इसके बाद आते हैं यूज़र रेजिस्टेंस। सम यूज़र में रेजिस्ट एग्रोनॉमिक चेंज पर्टिकुलरली इन वर्क प्लेस ड्यू टू अनफेमिलियरिटी विद द न्यू टूल और सिस्टम। अब बहुत ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग नई चीज़ नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग अभी भी मॉडर्न टाइम के ऑफिस में देखा गया कि इवन जीमेल तक नहीं आता उन्हें यूज़ करना। तो ये चीज़ मतलब प्रॉब्लम है, और वो ओल्ड और क्लासिक टूल पर ही रहते हैं कि लाइक हमें चिट्ठी लिखनी है, पत्र लिखना है, तो उसी पर ही उन्हें वही सही लगता है। तो इसी के साथ आपका एग्रोनॉमिक्स लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।